हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एडुवांट पे फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्पल और आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर आईसीएससी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। 1/3 और 1/4 के बीच में हमको दो रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, फाइंड आउट करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग। और क्योंकि ये जो ये है, ये का मुंडी देखिए इधर है, तो असेंडिंग ऑर्डर का साइन हमेशा इससे ऐसे होगा। लेकिन जो डी है, देखिए डी का मुंडी इधर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन हमेशा ऐसे होगा। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एवरेज का रूल से। एवरेज का रूल क्या है, a प्लस बी बाई 2। तो जब भी हमको दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, करने के लिए बोलेगा, तो a प्लस बी बाई एवरेज का रूल हम लोग लगाएंगे। तो 1/3 इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं, a कंसीडर करते हैं। 1/4 इस रैशनल नंबर को हम लोग b कंसीडर करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 1/3 प्लस 1/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, बाय 2 से। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इन दोनों का 3 और 4 यानी जो भी डिनोमिनेटर दो रहेगा नीचे, इन दोनों का हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आई होप क्लास 9th में आप पढ़ते हैं, आपको एलसीएम लेना इजी से आता है, आसानी से आप एलसीएम लेना जानते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम मेरे पास कितना हो गया, 12 हो गया। इस 12 को इस डिनोमिनेटर 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा, क्या बोले हम, इस 12 को इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसको उस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को हम 3 से डिवाइड किए तो रिजल्ट आया कितना, 4। इस 4 को हम इस न्यूमिनेटर 1 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। फिर वही रूल, इस 12 को इस डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड किए तो रिजल्ट आया 3। इस 3 को इस न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किए तो ब्रैकेट का अंदर का काम हो गया और इसको जो जैसा है डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख दिए। फिर हमको क्या हुआ कि 4 को 1 से गुना किए तो मतलब मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, प्लस का साइन है प्लस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हुआ, डिवाइडेड बाय 12 है, 12 दिए। उसके बाद ये जो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 के नीचे 1 है, तो इस 1, ये जो 2/1 है इसको ऐसे लिख दिए, इक्वल्स का साइन दे दिए। देखिए तो 4 और 3 मेरे पास कितना हो गया, 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2/1। अब ये जो है 7 देखिए ध्यान से, ये 7/12 लिख दिया इसको। ये जो 7/12 बाय 2/1 था, इसको हम क्या किए, बाय 2/1 ये जो था इसको हम क्या किए, देखिए इस ये जो 7/12 बाय 2/1 था, मतलब 7/12 से 2/1 डिवाइडेड था। जब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो 2/1 था इसको पलट देंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो 7/12 इंटू ये जो डिवीजन था ये चेंज हो गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जो 2/1 था ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो अब मेरे पास कितना हो गया, 7/24। तो अब ये जो 1/3 और 1/4 के बीच में, किसमें किसके बीच में, ध्यान दीजिए, 1/3 और 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर मेरे पास कितना हो गया, वो हो गया 7/24। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर। तो हमको क्या करना है, और एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है।
तो 1/3 7/24 के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा और एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूल वही है। तो चलिए अब लोग फटाफट से हम देख लेते हैं। 1/3 रूल क्या बोलता है, प्लस करना है पहले दो रेशनल नंबर को, फिर 7/24 उसको क्या करना है, फिर डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो इन दोनों का सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 24 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो गया 24। इस 24 को इस 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 8। इस 8 को इस न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किए, प्लस का साइन है प्लस का साइन दिए। फिर इस 24 को इस डिनोमिनेटर 24 से डिवाइड किए, जो आया उसको कितना आया, 1 आया। इस 1 को इस न्यूमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई किए, उसके तो कितना हो गया मेरे पास, और ये ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 8 इंटू 1 8, 1 इंटू 7 7, तो 8 प्लस 7 मेरे पास कितना हो गया 15/24। कितना हो गया 15/24। और नीचे क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब इस बाय 2/1, जब इस डिवीजन को मतलब 15/24/2/1, ये जो नीचे डिवाइड है इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में, गुना में, जब ये जो भाग था इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/24 इंटू, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो कितना आ गया मेरे पास 15/48। तो एक रेशनल नंबर 1/3 और 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर 7/24 था और एक रेशनल नंबर कितना आ गया 15/48। तो अब हमको क्या करना है, दो रेशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमको क्या बोलता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्या आ गया 1/3 और 1/4 के बीच में दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हो गया 7/24, दूसरा रेशनल नंबर हो गया 15/48। तो ये जो इसको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है मेरे पास, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग। तो जब भी, क्योंकि ए का मुंह इधर है, जब भी ऐसे करने के लिए बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या हो गया 1/3, उसके बाद साइन देखिए हमेशा क्या होगा, ए का साइन इधर है, इसीलिए साइन ये ऐसा होगा। तो 1/3, 1/4, फिर 7/24, फिर 15/48। ये जो 15/48 है, ये आया कहाँ से है, ओरिजिनल नंबर से। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिए। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।